चौथे दौर के मतदान की महा कवरेज जारी है एबीपी गंगा पर और तमाम जरूरी अपडेट्स और तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। 4 घंटे पूरे हो चुके हैं मतदान के लगभग। यूपी चुनाव के चौथे चरण में वोटिंग के 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। चौथे चरण में लखनऊ में भी मतदान हो रहा है। बूथ के बाहर वोटरों की लंबी कतार दिख रही है। तो सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और अब भी बूथ के बाहर लंबी कतारों का सिलसिला लगातार जारी है, जहां लगातार वोटर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। आज लखनऊ में भी वोट पड़ रहे हैं। और इस बीच सीतापुर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सेप्ता में बूथ नंबर 183 पर वोट डालने के बाद ईवीएम खराब हो गई। सीतापुर के महोली के सिड़ियामऊ बूथ नंबर 470 पर मतदान का बहिष्कार भी किया गया है। मतदाताओं ने यहां मतदान का बहिष्कार किया है। अपने अपने कारण लेकर मतदाता मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। सेप्ता के बूथ नंबर 183 पर वोट डालने के बाद ईवीएम मशीन खराब होने की ये जानकारी है। आइए अब हरदोई की बात कर लेते हैं। वहां भी आज वोटिंग चल रही है और हरदोई से भाजपा प्रत्याशी नितिन अग्रवाल इस बार मैदान में हैं। उनके पिता नरेश अग्रवाल का कहना है कि इस बार यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी। हरदोई की राजनीति के धुरी हैं नरेश अग्रवाल। दशकों से यहाँ उनकी जो हरदोई सदर से वो विधायक रहे हैं, अब उनके बेटे विधायक हैं। सर, अब बीजेपी से आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं नितिन, साइकिल दौड़ा रहे थे 17 में, अब कमल खिलाने लगे हैं। तो ये ऐसे हृदय परिवर्तन अकस्मात कैसे हो? देखिए, जब हमारी किसी दल ने बेइज्जती की, मैंने विद्रोह किया, और अगर मैं विद्रोह करके जाता हूँ और बड़े दल हमको लेने को तैयार है, तो कुछ तो गुण हम में होंगे। न गुण होते तो कौन आजकल बहुत तो पार्टी छोड़ जाते, कहाँ पार्टियों में जगह मिलती है। आज भी बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी पर ज्वाइन कर ले रहे हैं। हमको प्रधानमंत्री जी से इसने मिला, अमित शाह जी ने हमसे कहा नरे जी आप हमारी पार्टी में आ जाइए। मैं गया, मैंने कहा नेशनल पार्टी में रहूँगा तो कम से कम एक नाराज होगा तो दूसरा तो हम मना लेंगे। वहाँ तो अखिलेश जी नाराज हो गए, पूंजीपतियों ने फ़ोन कर दिया, एक फिल्मी हीरोइन के सामने हमको भेज दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जया ले सकते हैं आप, दिल खोल के बोल रहे हैं। जया बच्चन है, जया बच्चन, सॉरी। हाँ, और मैं कहता था कि जया बच्चन जी सपा में और अमिताभ बच्चन जी प्रधानमंत्री की पैरवी कर रहे हैं। तो अगर ये 2 इंजन की सरकार अखिलेश को चलानी थी तो हम सीधे उस इंजन से जुड़ जाएं जो प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि 3 चरण हो चुके, चौथा चरण चल रहा, शतक हो गया उनका तो, और बोला कि 5वें 6वें चरण तक तो वो सरकार बना ले। शतक इसका भाजपा का हो गया, वो समाजवादी पार्टी का साइकिल दौड़ रही है, सरपट दौड़ रही है। ये तो पिछली बार भी तो कह रहे थे, लेकिन तो देखिए आप नरेश अग्रवाल अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला। चौथे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। लखनऊ समेत कुल 9 जिलों में 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। क्या कुछ उम्मीदें अब बीजेपी को हैं चौथे चरण में, अब जब वोट डाले जा रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी। स्वतंत्र देव जी, चौथे चरण के लिए 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, अब क्या उम्मीदें हैं? जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान ईमानदारी के नाम पर वोट डालें। मतदान बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एक मतदान से राम मंदिर का निर्माण होता है, आपके एक मतदान से 370-35 से धारा समाप्त होती है। इसलिए मतदान ईमानदारी के लिए करना चाहिए। कानून का राज जो दे सके उसके लिए मतदान करना चाहिए। जो गरीबों को छत दे सके उसके लिए मतदान करना चाहिए। जो सक्षम नेतृत्व ईमानदारी से काम कर सके, गरीबों की सेवा कर सके और स्वच्छता कर्मियों का दिव्य और भव्य कुंभ में जमीन पर उतर कर जो पैर धो सके और गरीबों को सम्मान दे सके, ऐसे लोगों के पक्ष में मतदान करना चाहिए। आदरणीय मोदी योगी जैसा नेतृत्व इस देश को कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए सभी जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में आप निकलें और दिल खोल कर वोटिंग करें। पूरे मोहल्ले को लेकर साथ निकलें, घर से लेकर निकालें और ये मतदान का उपयोग करें। ये महत्वपूर्ण है मतदान। आपके एक मत से ही भव्य मंदिर का निर्माण होता है और एक मत से ही एक गरीब का पक्का मकान बनता है और आपके एक मत से ही बेटी सुरक्षित सड़कों पर घूमती है। इसलिए आपसे मेरा
पुनः हाथ जोड़कर विनती कि आप मतदान करें। पहला चरण जाटलैंड था, वेस्टर्न यूपी था, बीजेपी के लिए ठीक नहीं था। दूसरा चरण में अन्य बातें थी। तीसरा चरण यादव लैंड में था। चौथा चरण ऐसा है जो बीजेपी कहती कि ये तो अवध है, यहाँ तो हम सारी सीटें जीतेंगे। अब आपको लग रहा है कि चलिए चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अब सातवें चरण तक आसानी और हो जाएगी? ये तो अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं कि ये चरण उसका था, ये चरण उसका था। सब चरण बीजेपी का है और सब चरण विकास के नाम पर वोटिंग करेंगे। सब चरण कानून के राज पर वोटिंग करेंगे और सब चरण सक्षम नेतृत्व के नाम पर मतदान करेंगे। न कोई किसी का लेने, पहले जाट भी बीजेपी के साथ था, आज भी है और कल भी। और जनता जनार्दन बीजेपी मतलब सभी मतदाता सब हमारे हैं। कासगंज वो नहीं जीतेंगे, एटा में वो नहीं जीतेंगे, फिरोजाबाद में वो नहीं जीतेंगे, कन्नौज में वो नहीं जीतेंगे, इटावा में वो नहीं जीतेंगे। बहरहाल में क्या हो, एकाक सीटें ले जाएंगे, उससे भी नहीं जीत पाएंगे। फंस गए, तभी तो पिताजी को उन्होंने उतारा। नहीं तो पिताजी को लेकर क्यों जाना पड़ा नेताजी को? यदि जीतते तो नेताजी को क्यों लेकर जाते? और डर न रहता तो करहल क्यों जाते? आजमगढ़ से लड़ते या कन्नौज से लड़ते। एक सवाल ये कि आपने अखिलेश यादव की बात की। अखिलेश यादव कह रहे हैं जैसे जैसे चरण बीतते जा रहे हैं बीजेपी के जो बूथ हैं वहां पर भूत नाच रहे हैं। 10 मार्च को, तभी तो 10 मार्च को स्विच ऑफ करेंगे और भाग जाएंगे विदेश का ही। भूत नाचेंगे, भूत नाचे। बूथ के कार्यकर्ता, बूथ समिति के कार्यकर्ता तपस्वी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तपस्वी हैं। वो ठेका पट्टा के लिए राजनीति नहीं करते भाई, वो मंदिर निर्माण के लिए राजनीति करते हैं। 370 धारा हटाने के लिए राजनीति करते हैं। गरीबों को पक्का मकान देने के लिए राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नहीं कि परिवार पूरा कूद जाए, ठेका भी कब्जा कर ले, ट्रांसफर पोस्टिंग भी कब्जा कर ले, सब लूट ले उत्तर प्रदेश। बीजेपी का कार्यकर्ता इसके लिए नहीं काम करता है। इसलिए करता है कि वो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिया है, सरदार पटेल का सम्मान होना चाहिए, बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान होना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बलिदान दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो हत्या हुई है, उसका बदला में इसी में बदला लिया जा सकता है कि यह देश सुरक्षित रहे और भारत माँ मेरी उच्च स्थान पर बैठ खड़ी होकर पूरी दुनिया को दिशा देना है। आतंकवाद हो न माओवाद हो न नक्सलवाद, और पंक्ति का अंतिम व्यक्ति को पक्का मकान बने। प्रदेश अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि बिजली का सीधे कनेक्शन। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो ठेके पट्टे के लिए राजनीति नहीं करते हैं, तपस्या करते हैं। इधर चौथे चरण के लिए मतदान चल रहा है और इसी वोटिंग के बीच मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के दुर्गा शंकर मिश्रा का कहना है कि यूपी में वोटरों में वोटिंग के प्रति जबरदस्त उत्साह है। सर क्या कहेंगे, कई सारे इलेक्शंस आपने करवाए होंगे, आज मुख्य सचिव हैं, किस तरह का बदलाव देख रहे हैं आप चुनाव में? भाई मैं ऐसा है कि अब आज की डेट में आप देखिए कि यहाँ पे इस चुनाव केंद्र में आप देखिए एक बिल्कुल उत्साह, एक जैसे कि एक त्यौहार मनाते हैं लोग, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, तो जो एक त्यौहार का माहौल होता है वैसा ही एक त्यौहार का माहौल आप देखिए। यहाँ पे गुब्बारे लगे हैं, वहाँ पे जो तमाम सारे लोग इस प्रकार का उत्साह है। तो ये एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और वो त्यौहार है मतदान का, जो कि 5 साल में एक बार आता है। हर एक मतदाता को, हर एक नागरिक को मौका मिलता है कि अपनी पसंद की सरकार चुने, ऐसी सरकार चुने जो कि अपने उसके हितों की रक्षा कर सके। आप वो जैसे भी हो, आपके हित की रक्षा कौन साध सकता है, ऐसी सरकार आपको लाने, क्योंकि अगर आप एक बार सही सरकार नहीं चुनते हैं तो 5 साल तक आपको पछताना पड़ेगा। हर मतदाता जब वोट डालने जाता है तो उसके मन में कई विचार चलते हैं, कई मुद्दे होते हैं। आप भी एक मतदाता की तरह यहाँ पर आए हैं और मैंने देखा भी आपने फिंगर दिखाई तो वोट डाल करके आए हैं। आपके हिसाब के मुद्दे क्या हैं? आप किन मुद्दों को लेकर के आज मतदान करने? मेरा मुद्दा है सुशासन। अगर एक बार सुशासन हो, ऐसा शासन जो कि जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं, जो कि हर चीज़ को, हर एक जो भी, क्योंकि नागरिक देखिए सबसे बड़ा सरकार का दायित्व होता है कि लोगों को ज़िंदगी में ऐसे माहौल तैयार करें जिससे उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। हर कोई अपनी जो क्षमता होती है उस क्षमता के मुताबिक बेस्ट से बेस्ट कार्य कर सके। अगर वो स्टूडेंट है तो वो पढ़ सके, अच्छे से कर सके। अगर वो व्यवसायी है तो अच्छा से अच्छा व्यवसाय कर सके। अगर किसी भी प्रकार का, तो ऐसा एक माहौल, ऐसी सरकार जो सुशासन के माध्यम से संभव है, तो मैंने वोट इसीलिए किया कि ताकि जो है एक सुशासन हमारे प्रदेश में स्थापित हो। मुख्य सचिव की बात अभी आप सुन रहे थे, दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। उन्होंने अपना मुद्दा भी बता दिया कि उनके लिए मुद्दा क्या है जिस पर वो वोट डालने गए हैं। बहरहाल हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीलीभीत से सनुज शर्मा और फतेहपुर से अवधेश मिश्रा। हम पहले चलेंगे पीलीभीत सनुज के पास और उनसे जानेंगे कि पीलीभीत में इस वक्त मतदान का क्या हाल है, जबकि 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सनुज, क्या खास देखा अभी तक आपने और क्या हो रहा है?
देखिए, लोकतंत्र के महापर्व पर आहुति देने के लिए मतदाताओं का उत्साह देखने वाला है और ये तस्वीरें वाकई दिल को सुकून देने वाली है और उत्साह बढ़ाने वाली है। आप ये देखिए, यहाँ सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी हुई है। ये सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आए हैं, बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप देख लीजिए तस्वीरें, जहां तक कैमरे की नजर जाएगी, यहां जो तमाम बूथ बनाए गए हैं उन तमाम बूथों पर इसी तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। इन लोगों को पिछले 5 सालों से बेसब्री से इंतजार था इस दिन का कि जब ये दिन आएगा तो वो यहां पर वोटिंग करेंगे। और दूसरी तस्वीर आप और देखिए कि जो महिला है, देखिए जनता जनार्दन पूरी तरीके से उत्साहित है और आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो भी किस तरीके से यहाँ कतारों में लगी हुई है। मुस्लिम जो मतदाता है, उन महिला मतदाता, उनकी भी संख्या अच्छी खासी है। ऐसी तस्वीरें पीलीभीत के कुछ ही मतदान केंद्रों पर देखने को मिलेगी जो वाकई उत्साह बढ़ा रही है और ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ का मतदाता कितना जागरूक है। जिस तरीके से 3 फेज का अब तक चुनाव संपन्न हो चुका है, यहाँ इस बार क्या उससे ज्यादा मतदान होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। यहाँ जो मतदाता हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि सुबह से वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जरूर या खड़े हुए हैं, आखिर उनके मुद्दे क्या है। बड़ी मैं आपसे जानना चाहूंगा, किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ वोट करने आए हैं? बेरोजगारी का है। अच्छा, बेरोजगारी और भी मुद्दे, महंगाई। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी, कुछ और भी है, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपके लिए क्या मुद्दा अहम है जिसको लेकर आप वोट करने आए? मेरे लिए तो सिर्फ राष्ट्रीय के लिए वोट करने आया हूँ। अच्छा, राष्ट्रीय को लेकर वोट करने आए हैं। आपके लिए? मेरा काम है वोट देना। अच्छा, सिर्फ वोट डालने आए हैं। आप बता दीजिए, युवा हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। रोजगार को लेकर करने के लिए। आप सर? यही महंगाई, भ्रष्टाचारी और क्या है। लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि तमाम बूथ पर यहाँ बहुत लंबी कतारें लगी हैं, शायद काफी व्यूज आ गए, काफी जो वक्तव्य हैं वो हमने देखे और मुद्दे भी आ गए। पीलीभीत में जो वोटर्स वोट करने वहां पर पहुंचे हैं और अच्छी बात यह है कि लंबी कतार है वहां पर वोटर्स की। क्या फतेहपुर में भी ऐसा ही है? वहां पर मुद्दे क्या है, ये सब कुछ दिखाने और बताने जा रहे हैं अवधेश मिश्रा वहां से इस वक्त हमारे साथ हैं। अवधेश। बिल्कुल राजेंद्र, जो तस्वीर सरूज ने दिखाई वही तस्वीर फतेहपुर में भी है। मतदाताओं में उत्साह बहुत ज़्यादा है और धूप बहुत कड़ी है, लेकिन आप चाहे उस लाइन को देख लीजिए और चाहे इस लाइन को देख लीजिए, डबल लाइन लगी है और मतदाताओं की संख्या सुबह से ऐसे बनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वो बूथ है जहां पर 1 घंटे मतदान बाधित था, उसके बावजूद कोई अपनी लाइन से बिना मतदान किए हिला नहीं। हुसैनगंज और बिंद की 2 ही सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधी टक्कर है, क्योंकि यहां से मंत्री लड़ रहे हैं। हम हुसैनगंज विधानसभा सीट पर हैं, लोगों से बात कर लेते हैं किस मुद्दे पर आ रहे हैं। ये बताइए कि दादा क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोट देंगे इस बार आप? इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, जिसको देना है अपने मंत्री जी। नहीं, आप हमको बताइए मत कि किसको देंगे, आप ये बताइए कि क्या चाहते हैं, विकास किस मुद्दे पर देंगे? अपना विकास बढ़िया चल रहा है। बढ़िया काम चल रहा है। क्या मुद्दे हैं इस बार वोटिंग के? आप तो युवा हैं। बढ़िया है, मस्त है चुनाव। तो आपका क्या मसला है? बढ़िया है। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से सभी नौकरी के बारे में सब मांग है। देखिए राजेंद्र, युवाओं के बीच बेरोजगारी का मसला एक बड़ा है। ये बताइए कि और क्या क्या मसले हैं फतेहपुर में, अगर हम लोकल बात करें, किस मुद्दे पे यहाँ वोटिंग हो रही है? आप लोग किस मुद्दे वोट कर रहे हैं? विकास तो हो ही रहा है, हम जनता देख ही रही है, तो क्या उम्मीद है कि आगे क्या हो? यही सरकार हम लोग चाहते हैं। ठीक। ओके, अवधेश, आ गई बात वहाँ पर मतदाताओं की, उनके मुद्दे भी आ गए सामने और ये भी दिखाई दे रहा है कि वो उत्साहित हैं। आप दोनों हमारे साथ रहिए, अवधेश और सनु शर्मा पीलीभीत और फतेहपुर से हमारे साथ हैं और भी हमारे स्टूडियो से तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं। और देखिए आप स्क्रीन पर दीपा पाफिला और अनु दोनों हमारे साथ हैं ब्रेकिंग सेंटर से और डेटा सेंटर से। मतदान की महा कवरेज जारी है इस वक्त 9 जिलों में जहां पर आज मतदान हो रहा है, उसमें राजधानी लखनऊ भी है और वहां की मेयर संयुक्ता भाटिया ने वोट डालकर लोगों से वोट करने की अपील की और उनके पूरे परिवार से बात की है हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पाटिल। लखनऊ की प्रथम नागरिक संयुक्ता भाटिया मेयर, उन्होंने मतदान किया पूरे परिवार के साथ। उनसे बात करते हैं, क्या अपील करेंगी? पहली नागरिक हैं आप, आपका बड़ा दायित्व है। मैं लखनऊ की महापौर होने के नाते से मैंने बूथ पर जाकर सबसे पहले अपना मतदान किया और हमें अपने मतदान का उपयोग करना चाहिए। हमारा ये एक आहुति है जो हमारे महायज्ञ में एक आहुति देने का काम हमें करना है और राष्ट्रवाद को आगे लेकर जाना है। मैं अपील करूंगी अपने प्यारे लखनऊ वासियों से कि वो भी अपना मतदान का उपयोग करें। 5 साल में एक बार मौका मिलता है हमें सरकार चुनने का। हम अच्छी सरकार को चुनें जो हमें सुरक्षा दे सके, हमारे
हमारे व्यापारियों को सुरक्षा दे सके और हमारे विद्यार्थियों को सबको सुरक्षा दे सके। पहली बार आपकी ग्रैंड डॉटर हैं, उन्होंने भी मतदान किया है, आप बताइए क्या कहेंगी आप? पहली बार वोट दिया मैंने, मैं अभी 18 की हुई हूँ, तो अब मुझे लग रहा है कि अब मैं अडल्ट हो गई हूँ, अब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि अब मुझसे पूछा गया है कि आपके पास राइट है चूज़ करने का कि आपको कैसी गवर्नमेंट चाहिए। यूथ का पार्ट हो गई हूँ ऑफिशियली, तो बस। तो यूथ का पार्ट हो गई हैं आप, तो जो पहली बार आपने मतदान किया है, तो क्या एक्साइटमेंट था, क्या सोच के आपने वोट डाला? यही सोच के डाला कि अब मेरे पास राइट है, तो अब मुझे चूज़ करना चाहिए कि बेटर फ्यूचर हमारी जनरेशन को क्या क्या चाहिए, और हमारी सेफ्टी, विमेन सेफ्टी, एजुकेशन, सब कुछ एस्पेक्ट रखते हुए, और फिर पहले से क्या बदलाव आया है मेरे सामने मेरे रहते हुए। जब बच्चे बड़े होते तो देखते हैं जो, बस ये सब देख के डाला। किन मुद्दों पे आपने मतदान किया? एजुकेशन और मतलब पहले से जो बेटर हुई है, और जहाँ पे अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है मेरा, जहाँ पे मैं रह रही हूँ, यहाँ की सोसाइटी कैसी है, लोगों का बदलाव देखा है लखनऊ में। जैसे मैं तो लखनऊ की हूँ, तो अब लखनऊ के हिसाब से जो चेंज मैंने देखा है उस हिसाब से वोट डाला है। और लड़कियों की सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा रहा? वो तो आई थिंक स्टार्टिंग से ही है इम्पॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट एस्पेक्ट आता है, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं तो एक मन में डर रहता है कि मतलब अकेले जा रहे हैं या जो भी, अभी भी आज भी लगता है कि अकेले नहीं जा सकते, बट हाँ एक सेफ्टी है कि पता है कि सुरक्षा है, पहले से तो है ज़्यादा, तो वो एस्पेक्ट है। और वो कॉन्फिडेंस जो आया है, वो कॉन्फिडेंस लाने में बहुत बड़ा हाथ तो था गवर्नमेंट का, तो इसलिए। इस गवर्नमेंट का रहा है? मेरे लिए तो रहा है, मेरे हिसाब से। हाँ। तो युवाओं से क्या अपील करेंगे? युवाओं से कि आपके पास राइट है, नो मैटर आप कोई भी गवर्नमेंट, आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है तो आप इनको आगे बढ़ाओ, नहीं तो अपना अपना वोट का राइट मत वेस्ट करो। इफ़ यू हैव द राइट टू वोट देन प्लीज़ गो एंड वोट, बिकॉज आप वोट नहीं करोगे तो आपके पास कोई सही नहीं है बोलने का कि विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक।